हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मिश्रित उदाहरण पढ़ने वाले हैं। मिश्रित उदाहरण मतलब समझिए मेरी बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, तो इन सभी का मैंने फार्मूला लिखवा दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, पार्ट 1 से देखें दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाए, पार्ट 1 से देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य है आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर तो पार्ट नंबर 21 चलने वाला है। इससे पहले पार्ट नंबर 20 तक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कंप्लीट विधिवत रूप से मैंने समझाया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएं, प्रत्येक वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात नहीं करते हुए, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए इन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला वाक्य क्या लिखा गया दोस्तों? तुम अब क्या करते हो? तुम अब क्या करते हो? तो सबसे पहले इस वाक्य को हमें पहचानना है कि यह किस सेंटेंस का। तो दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बीच में आया है क्या। जब यह वाक्य के बीच में आया है तो इसकी मीनिंग हम लिखेंगे पहले। क्या करेंगे? पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे दोस्तों। जो यह बीच में आया इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट नंबर का बनाएंगे आप, तो क्या का मीनिंग क्या होता है? वाट। ठीक, सबसे पहले वाट लिखेंगे आप, वाट प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद दोस्तों तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, डू तथा डज होती है। क्लियर बात? तो यहाँ पर तुम बहुवचन है, इसलिए हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या? प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया डू हो जाएगा, वाई डू। इसके बाद सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता दोस्तों इसमें क्या है? कर्ता इसमें तुम है। ठीक है, तो इसकी मैंने लिखेंगे यू माने क्या होता है? तुम। तो व्हाट डू यू करते हो। तो करना की जो मीनिंग होती है दोस्तों याद रखना, डू माने करना होता है। क्या होता है? डू माने करना। तो यहाँ पर भी डू लिखेंगे आप। यहाँ पर एक डू क्या है? सहायक क्रिया। यहाँ पर डू क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, और अब की अंग्रेजी लिख देंगे क्या? नाउ, NOW प्रश्नवाचक शब्द। क्लियर बात? तो इसका बनेगा तुम अब क्या करते हो, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों याद रखना, व्हाट डू यू डू नाउ। क्लियर बात? अब आते हैं दूसरे के नंबर पर, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता। तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कि यह जो वाक्य लिखा गया है किस सेंटेंस का। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं भी आया है और प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। क्या क्या? प्रश्नवाचक शब्द है, याद रखना। ठीक है, दोनों आया है, इसलिए इसका नाम हमने दिया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अथवा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो भाई क्या स्टार्टिंग में आया है ना, क्या स्टार्टिंग में, क्या का कोई भी मीनिंग आपके नहीं लिखना है। क्या का कोई भी मीनिंग आपके नहीं लिखना है। अब बोलोगे सर आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या आता, क्या का मीनिंग आप लिखे हैं। तो मेरे भाई याद रखना, क्या बीच में आया ना, इसलिए इसकी मीनिंग लिखेंगे, लेकिन क्या जब शुरुआत में आ गया तो इसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाना होता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए हम डायरेक्ट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो भाई चपरासी एक वचन है, इसलिए हम सहायक क्रिया डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? डज, डज। ठीक है, डज, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डज द प्यून। ठीक है, द प्यून, PEON, द प्यून। ठीक, सहायक क्रिया फिर करता, तो चपरासी का अंग्रेजी क्या होगी? द प्यून होगी। ठीक है, द प्यून
इसके बाद नहीं है इसमें तो नाट लिखेंगे, NOT, नाट। क्लियर हुआ, नाट। इसके बाद मुख्य क्रिया बजाना। बजाना का अंग्रेजी क्या होती है पता है? रिंग माने बजाना। ठीक है, रिंग माने क्या होता है दोस्तों? बजाना। रिंग द बेल, रिंग द बेल। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, याद रखना, डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। क्लियर हुआ। अब आते हैं तीसरे के प्रश्न पर। ठीक है, पढ़ते हैं। तुम किसको पढ़ाते हो? तुम किसको पढ़ाते हो? तो याद रखना, यह जो वाक्य लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो किसको है यह प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आया है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको का मीनिंग लिखेंगे। किसको का मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। तो किसको का जो मीनिंग होता है दोस्तों याद रखना, होम होता है। क्या होता है? WH, होम। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद तुरंत हम स्टार्ट करेंगे क्या? सहायक क्रिया। तो भाई सहायक क्रिया लगाएंगे सहायक क्रिया दो होती है ना, डू और डज होती है, लेकिन यहाँ कर्ता बहुवचन इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो होम, WH, होम, डू यू। ठीक, अब पढ़ना, पढ़ाते हो ना, डू यू टीच, TEACH। टीच माने क्या होता है? पढ़ाना या पढ़ाते हो। क्लियर है। अब पढ़ते हैं वाक्य नंबर 4। सूर्य पूर्व में निकलता। सूर्य पूर्व में निकलता है मतलब यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में, सूर्य पूर्व में निकलता है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द सन राइज। ठीक है, द सन राइज माने क्या होता है दोस्तों? निकलना। RI यह सही होता है, राइज। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो सूर्य पूर्व में निकलता है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। द सन राइजेस, और कहाँ निकलता है? पूर्व में। इन द ईस्ट, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इन द ईस्ट, EAST। क्लियर हुआ। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर हुआ, इन द ईस्ट। ठीक है, अब लेते हैं वाक्य नंबर अगला, 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर में क्या करा? ध्यान से देखिएगा, वाक्य पढ़ते हैं। माताजी रामायण पढ़ती है। माताजी रामायण पढ़ती हैं। तो दोस्तों माताजी रामायण पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है पता है? मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मदर लिखेंगे, मदर, MOTHER, मदर। और पढ़ना का क्या होगा? रीड माने क्या होगा? पढ़ना। लेकिन यहाँ पर यस जोड़ेंगे क्योंकि मदर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द रामायण, क्या लिखेंगे? द रामायण, RAMAYAN। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। क्लियर है। तो ये सारे के सारे नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।